एहलियाने इस्लाम को दिली ईद मुबारक। मैं आपको आज एक ऐसी जगह विज़िट कराने वाला हूँ जिसका नाम लाहौर ऑर्गेनिक विलेज है। जो कि लाहौर के गुंजान आबाद इलाके DHA के बिल्कुल मेन बुलेवर्ड पर वाक़ है। जैसे ही आप इस गेट से एंटर होते हैं तो आप एक ऐसे मंज़र में दाखिल हो जाते हैं जो कि शहर से इंतहाई अलग है, जहाँ पे हम शहर से दूर दराज जाकर जो है वो ये माहौल ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप न्यू डिजिटल देख रहे हैं। मैं सैयद फरहान ज़फ़र हूँ। एहलियाने इस्लाम को दिली ईद मुबारक। और अगर आप अपनी ईद नेचर के करीब मनाना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में मनाएं कि जहाँ पर गांव का माहौल हो, जहाँ पर आप नेचर से करीब हों, जहाँ पर आपको देसी ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक दी जाए, वहाँ पर आपको तमाम वो फैसिलिटीज़ मिलें जो कि आप नेचर से करीब रहते हुए गाँव के दूर दराज इलाकों में जाकर सफ़र करके जो है वो हासिल करते हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं जा सकते तो मैं आपको आज एक ऐसी जगह विज़िट कराने वाला हूं जिसका नाम लाहौर ऑर्गेनिक विलेज है, जो कि लाहौर के गुंजान आबाद इलाके DHA के बिल्कुल मेन बुलेवर्ड पर वाक़ है। इसके बिल्कुल सामने मेरे मेन बुलेवर्ड है DHA का और वहां पर शहर की रौनकें आबाद हैं। लेकिन जैसे ही आप इस गेट से एंटर होते हैं तो आप एक ऐसे मंज़र में दाखिल हो जाते हैं जो कि शहर से इंतहाई अलग है, जहाँ पे हम शहर से दूर दराज जाकर जो है वो ये माहौल ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पर देसी मुर्गों का गोश्त है, यहाँ पर देसी बकरों का गोश्त है, यहाँ पर देसी मुरक्काबाजात हैं, यहाँ पर तमाम देसी खुराक और तमाम वो देसी ड्रिंक्स मौजूद हैं जो कि आप ये चाहते हैं कि आप गांव के किसी माहौल में, गांव के दूर दराज इलाकों में जाकर हासिल करें। तो आप अपनी ईद अपने प्यारों के साथ इस देसी माहौल में किस तरह गुजार सकते हैं और आपको यहाँ पर क्या कुछ मिल सकता है, आज की वीडियो में हम आपको यही सब दिखाने वाले हैं। जी, तो इस विलेज के ऑर्गेनिक विलेज के हॉर्टिकल्चरल कंसल्टेंट हैं अनवर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें विज़िट कराएंगे और दिखाएंगे इस पूरे विलेज को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाइए। ठीक सर, ये तो बड़ा जन्नत सी बनाई हुई है माशाल्लाह आपने। बहुत ज़बरदस्त। हाँ सर, ये सारा यहाँ पे जो है हमने ऑर्गेनिक ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हुए हैं। जहाँ पे जो सिटिंग का वो भी हमने इसी तरह से लकड़ी का ही बनाया हुआ है बैठने के लिए। और आगे ये हमारा किचन है, यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे फूड कुक होती है। बल्कि सबसे हमारी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे हम जो फूड की कुकिंग है वो भी लकड़ी से ही करते हैं। यहाँ पे हम गैस वगैरह भी नहीं इस्तेमाल करते, देसी खाने और देसी ही सिस्टम से उनको पकाया जाता है। ये जी मेन एरिया है और ये किचन का एरिया जहाँ पर हम मौजूद हैं और ये लकड़ी है और ये लकड़ी से बन रहे हैं और यहाँ पर ये तमाम जो खाने हैं वो तैयार हो रहे हैं। और ये जो सिटिंग एरिया है ये आपको मेन एंट्रेंस में मिलेगा, लेकिन इसके पीछे की क्या मनाजिर हैं, इसके पीछे के क्या शहर पूरा आबाद है, पूरा गांव आबाद है, वो आपको दिखाते हैं। आए जी अनवर भाई, ये तो वो नॉर्मल कैजुअल सिटिंग एरिया लग रहा है मुझे, जिस तरह लोग आगे बैठते हैं गांव में। जी, इसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से बनाया जैसे वो एक गांव की नेचुरल लुक होती है। आप पीढ़े कुर्सियां पे बैठते हैं, वो चारपाइयाँ, वो बड़े मंजे रखे हुए हैं उनके ऊपर, उसी तरह का बिल्कुल सीन बनाया हुआ है। अच्छा जी, वो कुआं नज़र आ रहा है पानी निकालने वाला, यहीं से तो नहीं पानी निकाल रहे? नहीं, थीम दी हुई आपने। जी ये थीम दी। तो वहाँ मैं जब आया था स्टार्टिंग में मैंने ट्यूबवेल देखा था, वो हुक्के पड़े हुए हैं। जी, ये ट्यूबवेल तो हमारा जो बेसिकली एक तो इसमें एक वैसे भी कल्चर का हिस्सा है ट्यूबवेल, और बाकी जो हमारी जहाँ पे जितनी फसलें और वेजिटेबल्स और जो हमारे शुगर केन के फील्ड हैं उनको ये पानी भी मुहैया करता है। जी। अच्छा जी, ये मेन एंट्रेंस पे आपको मिल जाएगा जब आप आएंगे, लेकिन आपने ज़रूर विज़िट करना है इसके बैक साइड का एरिया, वो भी हम आपको आके दिखाते हैं। ये देखें जी, इस तरह मंजी पड़ी हुई है, ये तकिए रखे हुए हैं और साथ आपको वो पीछे ट्यूबवेल है और कुआं है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको गांव में जाके देखने से मिलती हैं। जिस तरीके से हम इस जगह पे एंटर हो गए हैं और यहाँ पर जो है वो आपको वो देसी इन्वायरमेंट नज़र आएगा, देसी माहौल नज़र आएगा। और ना कि ये सिर्फ बैठने सिटिंग एरिया तक ही महदूद नहीं है ये, बल्कि आपको तमाम फैसिलिटीज़ वही हैं कि अगर आप खाना मंगवा रहे हैं तो वो भी तमाम देसी मयर्स को उसको मुताबिक ही बनाया जा रहा है, लकड़ियों पे बनाया जा रहा है। और तमाम वही देसी चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप मीट मंगा रहे हैं तो वो मीट भी यहाँ पर देसी मौजूद है, यहाँ पर देसी मुर्गी भी मौजूद है, यहाँ पर फसलें, यहाँ पर गंदुम, यहाँ पर और वो तमाम चीज़ें जो कि एक इंसान खाता है वो देसी किस तरह लगाई गई हैं इस 34 एकड़ में, वो सब आपको विज़िट करवाते हैं। आए जी हुसैन। ये
ये तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कौन से लाहौर के कोने में होगा, इतनी दूर जाएंगे हम, इतना फैला। ये तो मेन बुलीवर्ड है, यहाँ DHA चल रहा है, इधर अपने दुनिया ही बदल दी है। थोड़ा सा हमें विज़िट कराना शुरू करें, हमें बताएं क्या क्या है इस विलेज। जी सर, ये सर हमारा जो है ना नर्सरी एरिया है। यहाँ पे हम प्लांट्स जो हैं वो नए तैयार भी करते हैं, कटिंग लगाते हैं, और इसके अलावा हम सीज़नल जो फ्लावर हैं मसलन विंटर के या समर के, उनकी पनीरियाँ लगा के तैयार करके सेल आउट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास हर तरह के ऑर्नामेंटल फ्रूट और जो इंडोर प्लांट्स हैं वो उनकी काफ़ी वैरायटी जो है ना वो अवेलेबल है। अच्छा, ये एक बड़ी यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी है कि ये एक ऐसा विलेज है कि अगर आप यहाँ पर फूड, मिल्क, मीट या ये फ्लावर्स या कोई भी ऐसी चीज़ परचेज़ भी करना चाहें तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। इवन आप उनकी सुपरविजन लेना चाहें, अगर आप मीट परचेज़ कर रहे हैं, बकरा परचेज़ कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर उनको स्लॉटर हाउस में वो जो जिस तरीके से सारे वो मामला होते हैं वो भी करके देंगे। हाँ, सिबा करके देंगे आपको प्रॉपर, उसको जिस तरह से आप चाना बनवाना चाहें हम उसी तरह से आपको फैसिलिटेट करेंगे, और बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एंट्रेंस है जी। अब ये आपको सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे पब्लिक आती है, लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ। अनवर भाई, यहाँ पे मज़ीद और हमें कहाँ लेके जा रहे हैं अब आप? सर इससे अगला जो हमारा सेगमेंट है वो कुम्हार का है। देसी बर्तन जो पुराने दौर के होते थे, जैसे घड़े, पुरानी हांडियाँ, वो नेक्स्ट वो हमारा सेगमेंट है। वहाँ पे वो कुम्हार जो है वो बनाता है अपनी चीज़ें। चलें उधर चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं जी। तो इस वक्त आ गया ये कुम्हार एरिया, आ गया कुम्हार सेक्शन आ गया। एरिया यहाँ पे ना सर हमारा जो वो कुम्हार है वो देसी सारी, क्योंकि हम बेसिक हमारा मकसद है कि नेचर के करीब तक हो, वो अपने पुरानी रवायात और उन चीज़ों से दूर हो गए थे, हट गए थे। हमारा मकसद इस प्रोजेक्ट का यही है कि वो सारे जो हमारे आने वाली जनरेशन है ना, उनको ये बताया जाए कि जो पुराने दौर में किस तरह की चीज़ें, बर्तन, यहाँ पे वो सारी चीज़ें तैयार ये हो। सारी रेडी टू सेल पड़ी हुई। जी जी, ये सेल हम यहाँ पे सेल करते हैं ये चीज़ें। आपका फूड भी मेरा ख्याल इन्हीं बर्तनों में आता है। हाँ, इन्हीं हमारा जो मिट्टी के बर्तनों में हमारा फूड भी इन्हीं में ही सर्व होता है। ये जी आप देखें मुख्तलिफ सेगमेंट्स बनाए हुए हैं इस विलेज में। आगे मुझे फ़िशिंग का कोई नज़र आ रहा है। जी जी, ये सर बायोफ्लॉक है हमारा। यहाँ पे हमने ये जो है वो पौंड तैयार किए हुए हैं। इनके अंदर जो है ना हम मछलियाँ जो है ना वो एक स्पेसिफिक हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मछलियाँ रखेंगे, और एक जो हमारा पाउंड है वो तकरीबन 1 एकड़ की प्रोडक्शन हमें देगा। बड़े पैमाने पर है। अब यहाँ किसी ने ख़रीदनी हो या खानी हो वो इधर से मिलेगी। इधर से मिलेंगी आपको। तो आपने फ़िश खानी है या आपने ख़रीदनी है तो वो आपको यहीं से मिलेगी। अगर खानी है तो फिर आप यहाँ पे बैठ के खा भी सकते हैं। आए जी, आगे क्या दिखा रहे हैं अनवर भाई हमें? जो मुझे लग रहा है ये नमाज की जगह लग रही है आगे। सर ये हमारे यहाँ पे इफ्तारी के टाइम हम यहाँ पे एक जो गांव में इसे एक वेड़ा टाइप बोलते थे, थड़ा या बेड़ा बोलते थे, ये इस तरह का कंसेप्ट दिया है। और यहाँ पे इफ्तारी के बाद हम ना यहाँ पे नमाज जो है ना वो नमाज की अदायगी की जाती है। बेड़े में लेके चलते हैं, आए ज़रा, मैंने तो देखा नहीं कभी बेड़ा। और ये मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लाहौर में अफराद मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं जो कि गांव जाने से घबराते हैं, और ज़ाहिर है दूर भी होता है और लोगों के कुछ रिलेटिव्स में नहीं भी होते। तो वो लोग जो कि गांव असल में एक्चुअल देखना चाहते हैं, आपको फ़ील देगा। ये देखें जी, इस वक्त हम एक बेड़े में आ गए जो उन्होंने बाकायदा बनाया। लोग इधर बैठ के चाय शाय भी पी सकते हैं। जी जी, आप चाय पिए जिस तरह की मर्ज़ी, आप इसमें ईजी हो के आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। 34 एकड़ पे आपने खुला छोड़ा हुआ है, जहाँ जिसने जाना है बैठ के कर जी ले। जी, चाय पिए जो मर्जी करे। हाँ, इसी तरह। पीछे मुझे गायें भी नजर आ रही हैं। हाँ, पीछे वो गायें और भैंसें भी हैं यहाँ पे रखी हुई। ये बेसिकली वो भैंसों का वो शेड है, वहाँ पे वो अपना चारा वगैरह खाती है, और वैसे अभी उनको कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारा जो बच्चों का है वो प्ले एरिया है। यहाँ पे बच्चे जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं वो यहाँ पे खेल कूद सकते हैं। अच्छा, ये बच्चों के लिए भी सारा लकड़ी का निज़ाम बनाया हुआ है। ये तो सारे लाहौरिये बच्चे आएंगे, जी जी। वो तो ये झूला पहचान ही नहीं पाएंगे। नहीं सर, खेलते हैं। उनको आइडिया हो गया कि ये इसी यहाँ पे गांव वाले ही सारा गांव वाला। हाँ, इसी तरह से ये देखें, आपको ऐसे एक्चुअल लगेगा कि आप किसी गांव में फिर रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, मैं DHA मेन बुलीवर्ड में फिर रहा हूँ, और ये आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना नेचर के करीब इन्होंने बनाया है। ये घीसी बनाई हुई है बच्चों के लिए। जी जी, ये दोनों साइडों पर फ्रूट ट्रीज लगे हुए हैं। इससे आगे जो हमारा प्लांट है ना वो जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का, वो हमारा प्लांट लगा हुआ है। वहाँ से हम सारी जो जितनी भी यहाँ भी खाद वगैरह वो वहाँ हम अपनी तैयार करते हैं।
यहाँ पर खादें भी तैयार हो रही हैं, यहाँ पर सब्ज़ी भी लग रही है, यहाँ पर आपको देसी गुड़ भी मिल रहा है, यहाँ पर देसी बकरे भी हैं, यहाँ पर देसी मुर्गे भी हैं, यहाँ पर हर वो देसी चीज़ है जो कि गांव में मौजूद होती है और ये आपको लाहौर के बीचों बीच मिल रहा है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है। अब लोग ये पूछेंगे कि यार यहाँ तो बड़ा हाई रेट होगा, नहीं नहीं, जो बिल्कुल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। नो, बिल्कुल जो मुनासिब मार्केट के रेट है ना, हमने उसी के मुताबिक ही रेट सेट किए हुए हैं। और हमने सबसे ज़्यादा जो हमारा क्वालिटी पे फोकस है, बिल्कुल प्योर चीज़ें जो हैं हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो केमिकल से बिल्कुल फ्री हों। अभी मुझे एक और हैरत अंगेज़ इन्होंने बात बताई कि ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं देते यहाँ पर, तो ये इसकी कोई ख़ास रीज़न है? सर यहाँ पे ये क्योंकि आप जब ऑर्गेनिक प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर वो केमिकल से तो हमने बिल्कुल आपको दूर रखना है ना, उस तरह की चीज़ें नहीं प्रोवाइड। ये इसी तरह से ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है। आप ज़रा ये क्या चीज़ है? ये वर्मी कंपोस्ट है कि हमने ये वर्म कीड़े होते हैं जो हम वहाँ यहाँ पे जो जानवरों का वेस्ट होता है, मसलन जो उनका फुजले वगैरह, उनको गोबर को डाल के उसमें वो केंचुए छोड़ देते हैं, फिर उसको वो प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके उसकी एक फर्टिलाइज़र खाद बना देते हैं, जिसके हम स्प्रे भी कर सकते हैं पौधों के ऊपर और वैसे भी उनको नीचे ज़मीन में भी ऐड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ये भी केमिकल से पाक होते हैं। ये हमने ये वर्मी कंपोस्ट है, वो दूसरे जो इसके पीछे जो है ये लीव्स का कंपोस्ट बना हुआ है, जो हमारे ये पत्ते वगैरह गले सड़े होते हैं उनका। इसी तरह से ये भी ऐसे ही एक कंपोस्ट का बनाया हुआ है, इसके अंदर हम डंप करते हैं और इससे जितना भी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करके ये डालते हैं हम। फर्टिलाइज़र भी लोग ख़रीदते हैं? जी, आप खरीद सकते ज़ाहिर है वो जी। चाहिए भी होती है। हाँ, और ये बिल्कुल नेचुरल फर्टिलाइज़र है, इसमें कोई केमिकल नहीं। ये सिर्फ ये पौधों के जो पत्ते और उनके जो बाक़ियात और जो जानवरों के फुजले वगैरह के उसी को प्रोसेस करके उसी का ही बनाया जाता है ये ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र। जी, ये सर हमारी यहाँ पे 3 एकड़ गंदम हमने लगाई हुई है। ये गंदम भी हमारी बिल्कुल केमिकल से पाक है, इसके ऊपर अच्छा। कोई स्प्रे नहीं किया हमने, कोई अच्छा जी। फर्टिलाइज़र नहीं डाला। हमारे जो नेचुरल जो फर्टिलाइज़र है हमने वही यूज़ किए और गंदम की ये दिलकश वैरायटी लगाई हुई है हमने। तो ये गंदम वहीं इनके अपने किचन में यूज़ हो रही है, यानी कि जो वहाँ पर उनको रोटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमने जो कस्टमर्स को, वो यहीं से ही प्रोवाइड हो रही है, ऐसे ही है? जी जी, इसी तरह से। तो ये जी बिल्कुल आपको प्योर देसी खाना दे रहे हैं। इतना देसी देंगे लोगों तो पेट ही ख़राब हो जाएंगे यार, लोरियों के लोरिये तो शवारमा बर्गर खा रहे हैं आजकल। लेकिन हाँ, ये तो हमने तो फिर जब देसी का है तो फिर भाई हमने तो देसी प्रोवाइड करना है। आपने तो सारा ही देसी देना है। जी, हमने तो देसी प्रोवाइड करना है। ये सर ये बकरों का हमारा शेड है, ये देसी बकरे। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का बकरा चूज़ करके इनको ज़िबा करवा के आप इनका गोश्त ले के भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी इसको कुक करवा सकते हैं। अभी ये खाना खा रहे हैं, जी, अभी ये खाना खा रहे हैं। फिर हम इसको खाएंगे। जी, फिर आप हाँ, इसको खाएं, ऐसे ही है। इसका मतलब आप ये देखें कि बकरे आपको नज़र आ रहे हैं कि फ़्रेश बकरे फिर रहे हैं यहाँ पर बड़े बेहतरीन ताज़ा से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पसंद आ गया, यहाँ फैमिली के साथ आए हैं, ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं, यहीं से पसंद करें, यहीं से ऑर्डर दें और यहीं पे आपको वो उसकी हांडी में मिलेगा। और ये इस तरफ अगर हमारे लेफ़्ट पे देखें तो ये मुर्गियों का शेड है जी, देसी मुर्गियाँ सर? जी, ये देसी मुर्गियों का शेड है। यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी के मुर्गियाँ लेके हम देसी अंडे भी यहाँ से प्रोवाइड करते हैं और हम यहाँ पे देसी इनका मीट भी घर भी ले जाने के लिए पर सेल भी करते हैं और यहाँ पे भी कुक होता है। ये वो आपको चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि एक बंदा इमेजिन करता है कि मैं जाके देसी मुर्गी कहीं से कहूँ किसी रेस्टोरेंट से और वो किसी पिंजरे में या किसी ऐसी जगह पे पड़ा हुआ उसका मीट दिखा दे तो उसको खा लें आप। लेकिन ये फिज़िकली आप आके देख सकते हैं, इसको ऑब्ज़र्व करें और आके आपको जो पसंद आए, इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियाँ, इतनी बड़ी तादाद में बकरे, सब में से जो आपको पसंद आया वो आप लें, उसको चाहे अपने घर ले जाएं, अपने वहाँ पे जाके पका लें या यहीं पे खा लें। तो ये एक ऐसा ही प्लेस, एक छत के नीचे उन्होंने ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं जो कि कहीं भी मैं समझता हूँ कि पॉसिबल नहीं थी। और ये एक बहुत बड़े एकड़ पे इन्होंने ये गाँव का माहौल दे दिया, शहर में गाँव का माहौल दे दिया। ये एक मिनी मार्केट सर, ये क्या चीज़ है? मिनी मार्केट सर, यहाँ से आपको डेयरी की प्रोडक्ट मिलेंगी जिसमें दूध होगा, यहाँ पे देसी घी होगा, मक्खन होगा, देसी बिस्किट होंगे जो केमिकल से पाक हो, इस तरह के जैम्स, अचार, मुरब्बे, इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड। ये भी एक शक पैदा हो सकता है लोगों के जहन में कि यार ये तो पैक चीज़ें हैं, चलें ये तो आप अपने सामने दे रहे हैं, ये पैक चीज़ें, इनमें कोई ऐसी प्रोडक्ट हमें मिले जो कि देसी ना हो,
तो उसका कोई आप दावा करते हैं कि आप कहीं से भी चेक करा लें? आप कहीं से उसकी आप लेबॉर्ट्री करवा लें, ये तो हमारा तो चैलेंज है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो बिल्कुल उनकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उनकी जो सबसे मेन फोकस है वो क्वालिटी है, क्वालिटी का है हमें कि हमारी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप जहाँ से मर्ज़ी उसको करवाएं, लेबॉर्ट्री करवाएं, बिल्कुल हम तो जो है वो बिल्कुल चीज़ें नेचुरल और ऑर्गेनिक ही प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से। चलिए जी, आप लोग अगर ये भी शक में हैं तो आप जाके इसको लेके लेबॉर्ट्री करा लें। यहाँ से देसी घी, देसी मक्खन, हर वो देसी चीज़ जो कि आप गाँव से मंगवाते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं DHA मेन बुलीवर्ड पे आके। ये प्लांट ऑफ द कुरान, ये सर क्या है? सर ये हमने वो पौधे लगाए हुए हैं जिनका कुरान मजीद में ज़िक्र है, जिसमें अंजीर, ज़ैतून, अनार, अंगूर, डेट, इस तरह के वो सब्जियां और वो पौधे लगाए गए हैं जिनका कुरान मजीद में ज़िक्र है, और इसका नाम प्लांट्स ऑफ कुरान या कुरान गार्डन रखा गया है। ये गुड़ है और इसके साथ क्या बन रहा है? उसके साथ जो है वो शुगर केन जो गन्ना है वो लगा हुआ है, वो वहाँ से गन्ना हम उसको काटते हैं और वहाँ से प्रोसेस करके गुड़ बनाते हैं यहाँ से। जी, उसके साथ जो इस साइड पे वो फ्रूट ऑर्चर्ड है, जहाँ पे हमने पाकिस्तान के जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी किस्म के, वो सारे फ्रूट्स लगाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। एक तफसीली आपको विज़िट करा रहे थे हम ऑर्गेनिक विलेज का, जिसका नाम ऑर्गेनिक इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर हम देखें कि क्या क्या ऑर्गेनिक है। तो आप ये देख सकते हैं, आप अपनी फैमिलियों के साथ आएँ, आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ आएँ और आके ख़ुद विज़िट करें। और प्रॉपरली ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया है कि अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें और अगर आप खाना चाहते हैं तो खा लें। ये एक न्यूली कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान की फूड मार्केट में, जो कि आज से पहले नहीं देखा गया और इतने बड़े पैमाने पर, जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेन बुलीवर्ड पर DHA की लोकेशन पे आपको एकदम आपकी दुनिया बदल जाती है कि आप शहर से एकदम गांव में आ जाते हैं। और ऐसा गांव जहां पर आपको हर वो देसी चीज़ मिले जो कि आप मीलों सफ़र करके अपने गांव में खाने जाते हैं, वो आप यहां आकर खा सकते हैं। यहाँ अपनी फैमिलियों के साथ आ सकते हैं। और जिस तरीके से ईद का मौका है, ईद पर भी आवाम जो है वो जौक दर जौक आ रही है और एक नई प्लेस ढूंढने की कोशिश करती है। नॉर्दर्न एरियाज़ तो बहुत देख ली, अब आप ऑर्गेनिक विलेज देखें जो कि आर्टिफिशियली आपके लिए इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ आपको आपको जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल इसी तरह का लगेगा जिस तरह आप गांव में बैठे हैं। आपको हुक्के प्रोवाइड किए जाएंगे, जो हुक्के पीते हैं, और जो और कुछ पीते हैं वो तो नहीं प्रोवाइड होगा। नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पे नहीं किसी अलाउ। किस्म का ऐसा मामला जो नेचुरल चीज़ें सर, जो भी नेचुरल देसी चीज़ें वो बिल्कुल भी ये नेचुरल चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप लोग आके विजिट करें और हमें भी बताएं कि आप लोगों को ये ऑर्गेनिक विलेज कैसा लगा है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यूज़ से ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।